नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होती हैं। अगर ये कहानियां आपको पसंद आती हैं तो हमारे इस चैनल को डीएनएम शो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज की कहानी एक ऐसी है जो रिश्तों को शर्मसार करने वाली है। क्या कोई बेटा अपनी मां बाप की हत्या कर सकता है? और इस वहम में कि उसकी मां जो है सौतेली है और खाने में उसके रोज जहर मिला करके देती है। इस तरह का संदेह अगर किसी युवक के मन में बैठ जाए तो क्या वो अपने मां बाप की हत्या कर देगा? सवाल सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन इस तरह की एक हैवानियत की घटना हुई है। बात 30 मार्च 2023 की है। अलीगढ़ जिला है। अलीगढ़ का एक थाना लगता है कारसी, और कारसी थाना का एक इलाका लगता है जाकिर नगर। और जाकिर नगर के गली नंबर 7 में एक परिवार रहता है, और उस परिवार में रात को अचानक चीख पुकार मच जाती है। 62 साल का जो इसहाक होता है, इस परिवार का मुखिया होता है, और वो एक मस्जिद में मौलवी का काम करता है। जब लोग वहां जाते हैं नमाज अता करने के लिए तो वो लोगों को नमाज अता कराते हैं। इसहाक अपने घर में 30 मार्च की रात को सोने की तैयारी कर रहे थे। उनकी मां भी वहां पर मौजूद थी, और 19 साल का उसका जो बेटा था वो भी वहां पर मौजूद था। और अचानक किसी बात को लेकर के जो उनका बेटा होता है गुलामुद्दीन, उसकी अपनी मां के साथ कुछ कहासुनी हो जाती है। और कहासुनी के बाद जो उसके पिता होते हैं वो भी उसमें बीच बराव की कोशिश करते हैं, लेकिन जो गुलामुद्दीन होता है वो इतना गुस्से में होता है कि वो बगल में एक कोई भारी सी चीज पड़ी होती है उसी कमरे में, और उस भारी चीज से अपनी मां के सिर पर वार कर देता है। मां चीख उठती है और पिता उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक मां की कुछ ही सेकंड में मौत हो चुकी होती है। उसके जो पिता होते हैं इसहाक, वो चीखते हैं, लेकिन उन पर भी हमला कर देता है ये जो उनका बेटा गुलामुद्दीन होता है 19 साल का। बगल में उसी कमरे में अलमारी पर एक कैंची रखी होती है, और उस कैंची को उठाता है और कैंची से गुलामुद्दीन के गले और पेट पर 50 बार वार करता है। वो चीखते रहते हैं, लेकिन गुलामुद्दीन रुकता नहीं है। गुलामुद्दीन से वो मिन्नतें करते रहते हैं, लेकिन वो मानता नहीं है, वो वार करता रहता है। इधर जो परिवार के अन्य सदस्य होते हैं, जो उनकी जो और 2 बेटे और 2 बेटियां पूरे परिवार में होते हैं, तो 3 और परिवार के सदस्य होते हैं, वो अपनी माँ बाप और पिता की जो चीख पुकार होती है उसको सुनकर के नीचे आ जाते हैं उस कमरे में। लेकिन कमरे का दरवाजा गुलामुद्दीन अंदर से बंद किए हुए होता है। खिड़की के रास्ते वो उससे मिन्नतें करते हैं, वो उसे रोकते हैं कि मत मारो मत मारो, लेकिन गुलामुद्दीन का हाथ रुकता नहीं है। करीब 10 मिनट तक वो अपने पिता के ऊपर वार करता रहता है। पिता घायल अवस्था में चीखते रहते हैं, कराहते रहते हैं, लेकिन बेटे को जरा सा भी रहम नहीं आता है। वो तब तक हमला करता रहता है जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती है। जो उसके परिवार के लोग हैं, जो खिड़की से देख रहे थे, और मोहल्ले के लोग भी तब तक जमा हो जाते हैं। कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया हुआ है। वो बताते हैं कि
वो एक तरफ तो हमला करता था उनके गले पर और पेट पर, दूसरी हाथ से वो उनकी बॉडी को हिला करके भी चेक करता था कि ऐसा तो नहीं कि उसके पिता अभी जिंदा हैं। इसकी जो खबर होती है कुछ ही मिनटों में पुलिस के पास भी पहुंच जाती है। जो लोग खिड़की से इस घटना को लाइव देख रहे होते हैं उनमें से ही किसी ने पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर आती है, लेकिन पुलिस के सामने भी समस्या ये थी कि पुलिस उस कमरे में घुसे कैसे। दरवाजा गुलामुद्दीन ने भीतर से बंद कर रखा था। जब उसे यकीन हो गया गुलामुद्दीन को कि उसके पिता की भी मौत हो चुकी है, तो वो किनारे उसी घर कमरे के एक कोने में जाकर के बैठ गया दुबक करके। पुलिस भी खिड़की पर आ जाती है और पुलिस उससे बार बार कहती है कि तुम इस दरवाजे को खोलो, लेकिन वो खोलने को तैयार नहीं होता है। करीब 15-20 मिनट तक पुलिस उससे मान मनौवल करती है और उसे कहती है कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हें हम छोड़ देंगे, तरह तरह की बातें करती है पुलिस। तब जाकर के गुलामुद्दीन दरवाजा खोलता है। पुलिस अंदर प्रवेश करती है और तुरंत गुलामुद्दीन को हिरासत में लेती है और जो उनके पिता होते हैं इसहाक और उनकी पत्नी शहजादी बेगम, दोनों को उठा करके तुरंत एम्बुलेंस में रख करके हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन दोनों की मौत हो चुकी होती है। ये जो गुलामुद्दीन होता है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीकॉम सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था। इसकी उम्र 19 साल थी। ये जो परिवार है मूलतः रामपुर का रहने वाला होता है, लेकिन अलीगढ़ में एक किराए के मकान में रहा करता है। पुलिस के सामने एक सबसे बड़ा ये सवाल था कि आखिर गुलामुद्दीन ने अपने ही मां बाप का मर्डर क्यों किया। और उस समय मर्डर हुआ जब गुलामुद्दीन की 2 बहनें और एक छोटा भाई वो भी उसी घर पर मौजूद थे। गुलामुद्दीन से बड़ी एक बहन थी। पुलिस पहले तो गुलामुद्दीन को जब हिरासत में लेती है तो पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन घंटों तक जो है गुलामुद्दीन एकदम चुपचाप बैठा रहता है। पुलिस को कोई बात का जवाब नहीं देता है। पुलिस को जब कोई जवाब नहीं देता है तो पुलिस परिवार वालों से पूछताछ शुरू करती है। मतलब जो उसकी 2 बहनें होती हैं, एक भाई होता है, उनसे पूछताछ करती है और मोहल्ले वालों के लिए से भी पूछताछ की जाती है। परिवार वालों से पूछताछ में इतना पता चलता है कि गुलामुद्दीन का उसकी मां के साथ अनबन चल रही थी। मां अगर कोई गलत काम गुलामुद्दीन करता था उस पर उसको डांटती थी तो गुलामुद्दीन मारपीट पर उतारू हो जाया करता था। ये उसका रोज का एक किस्सा बन गया था जब वो कॉलेज में नहीं रहता था। उसके मतलब जब कभी भी वो घर पर रहता था तो इस तरह की घटना उसके साथ होती ही होती थी दोनों के बीच में। उसके पिता इसमें मान मनौवल करते थे और बीच का रास्ता वो अख्तियार करते थे। कई बार वो खाने पर भी बैठता था, तब भी खाना की जो थाली होती है उठा करके फेंक देता था अपनी मां की तरफ। अब सवाल ये था कि आखिर वजह क्या थी कि जिसकी वजह से गुलामुद्दीन और अपनी मां को लेकर के इतना परेशान था, अपनी मां से वो इतना क्यों दुखी था। जब करीब कई घंटे बाद जब गुलामुद्दीन से पूछताछ शुरू हुई तो उसने बताया कि उसको ये संदेह था कि जो उसकी मां है शहजादी बेगम वो सगी मां नहीं है बल्कि सौतेली मां है। पुलिस का अब सवाल था कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये सगी मां नहीं सौतेली मां है। गुलामुद्दीन ने बताया कि जब कोरोना हुआ था तो कोरोना के दौरान उसके पिता का डीएनए टेस्ट कराया गया था और उसकी मां का भी डीएनए टेस्ट कराया गया था। पिता का डीएनए तो मिला उसके साथ, लेकिन मां का डीएनए नहीं मिला। इसी बात को लेकर के उसे संदेह था कि ये जो मां है उसकी वो सौतेली है और उसे मारने की कोशिश कर रही है, उसकी जान लेने की कोशिश कर रही है
और इसके पक्ष में वो तर्क देता है कि वो हमारे जो खाना है उस खाने में जहर मिला करके देती है। अब सवाल ये था कि क्या वाकई में जो उसकी मां थी वो सौतेली थी। पुलिस ने इस बारे में जब परिवार वालों से बातचीत की तो पता चला कि उसकी मां सौतेली नहीं थी। फिर क्या उसको जहर अगर दिया जा रहा था तो उसकी तबीयत ठीक कैसे थी, उसकी तबीयत में कोई बदलाव क्यों नहीं हुआ। पुलिस इन सारे बिंदुओं को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इसके बाद पुलिस जो गुलामुद्दीन है उसको डॉक्टर के पास लेकर के जाती है, उसका जो मानसिक संतुलन है उसकी जांच कराती है। उस जांच में पता चलता है कि गुलामुद्दीन का जो मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं था और इसी वजह से और कोरोना के बाद से उसे ये दिक्कत आई और उसी के बाद से वो अपनी मां को सौतेली मां समझने लगा और वहीं से वो अपनी मां पर हर बात पर संदेह करता था, चाहे वो पानी दे रही हो, चाहे वो खाना दे रही हो, लेकिन हर बात पर संदेह करता था और छोटी छोटी बात पर अपनी मां से झगड़ता रहता था। कई बार इसको लेकर के विवाद हो चुका है। आज की जो कहानी है वो एक कहा जाएगा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति की है। अगर इस तरह का कोई व्यक्ति आपके आसपास भी है तो उसका इलाज कराने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी कोई वारदात हो सकती है इसी तरह की। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।